कल्पना कीजिए कि 5000 साल पहले, जब दुनिया बहुत अलग थी, साम्राज्यों के उदय से पहले, लेखन के आविष्कार से पहले, एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो इतनी उन्नत थी कि आज भी इतिहासकार और पुरातत्वविद आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे उल्लेखनीय प्राचीन समाजों में से एक के उदय की शुरुआत किसने की? आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के हृदय हड़प्पा की उत्पत्ति को उजागर करने के लिए समय में पीछे की यात्रा करने जा रहे हैं। एक सभ्यता जो 1000 साल से भी ज्यादा समय तक फलती फूलती रही, रोमनों से बहुत पहले, मिस्रियों से बहुत पहले, और आज हम जिन अन्य प्राचीन संस्कृतियों को जानते हैं, उनसे बहुत पहले। हड़प्पा के उदय को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस भूमि को समझना होगा जिस पर इसका निर्माण हुआ था, सिंधु घाटी। इसकी कल्पना करें, दो महान नदियों, सिंधु और उसकी सहायक नदी घग्गरकरा के बीच फैला एक विशाल उपजाऊ बाढ़ का मैदान। हजारों सालों से ये नदियां घाटी में जीवन लाती रही हैं। हर साल वे आसपास की जमीनों में बाढ़ लाती थी, पोषक तत्वों से भरपूर गाद जमा करती थी, जिससे यह खेती के लिए एक आदर्श जगह बन जाती थी। यह यहाँ रहने वाले लोगों के लिए प्रकृति का उपहार था, एक ऐसा वातावरण जो समृद्ध समुदायों को बनाए रख सकता था। लोग 7000 ईसा पूर्व से ही घाटी में बसने लगे थे, खेती में लगे हुए थे। समय के साथ छोटे छोटे गांव बसने लगे। इन शुरुआती किसानों ने साधारण मिट्टी के ईंटों के घर बनाए और जानवरों के साथ काम किया, ऐसी फसलें उगाई जो उन्हें कठोर मौसमों में भी खिलाती थी। शुरू में यह सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन सतह के नीचे कुछ उल्लेखनीय हो रहा था। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ खेती नहीं कर रहे थे, वे आविष्कार भी कर रहे थे। औजार बेहतर होते जा रहे थे, मिट्टी के बर्तन ज्यादा परिष्कृत होते जा रहे थे, और लोगों ने साथ रहने के नए तरीके सीखना शुरू कर दिया। लगभग 2600 ईसा पूर्व तक ये छोटे कृषि गांव विकसित होने लगे और कहीं अधिक प्रभावशाली रूप में विकसित होने लगे। हड़प्पा, जो पहले प्रमुख शहरी केंद्रों में से एक था, इस परिवर्तन के केंद्र में उभरा। इसे एक छोटे से शहर के रातों रात एक संपन्न शहर में बदलने जैसा समझें। लेकिन यह कैसे हुआ? हड़प्पा एक साधारण बस्ती से एक विशाल शहरी केंद्र कैसे बन गया? यह कई कारकों का संयोजन था। सबसे पहले, कृषि के विकास ने अधिशेष खाद्य उत्पादन की अनुमति दी। अधिक भोजन का मतलब बड़ी आबादी थी, जिससे अधिक जटिल समाज बने। हड़प्पा सिर्फ एक अलग-थलग समुदाय नहीं था, यह एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। हड़प्पा के लोग मोतियों, मिट्टी के बर्तनों, कपड़ों और तांबे जैसे सामानों का व्यापार मेसोपोटामिया से लेकर फारस की खाड़ी तक के दूर दराज के क्षेत्रों से करते थे। धन और संसाधनों के इस प्रवाह ने उनके विकास को बढ़ावा दिया। हड़प्पा की सड़कें एकदम सही ग्रिड में बनाई गई थी, जो शहर को रूलर पर रेखाओं की तरह काटती थी। इमारतों को सटीकता के साथ व्यवस्थित किया गया था। लेकिन यहाँ एक बात है, हड़प्पा की शहरी योजना अपने समय से आगे थी। आज के आधुनिक शहरों की सड़कों के बारे में सोचें। क्या आप विश्वास करेंगे कि हड़प्पा का अपना संस्करण था 5000 साल पहले? हड़प्पा में दुनिया की सबसे पुरानी स्वच्छता प्रणालियों में से एक थी। घर पकी हुई ईंटों से बने जल निकासी नेटवर्क से जुड़े थे, एक ऐसी विलासिता जिससे आज भी कई आधुनिक शहर ईर्ष्या करते हैं। वास्तव में हड़प्पा में जल निकासी प्रणालियां इतनी उन्नत थी कि वे 19वीं शताब्दी तक यूरोप की कुछ जल निकासी प्रणालियों से बेहतर थी।
मोहनजोदारो के महान स्नानागार जैसे सार्वजनिक स्नानागार और एक परिष्कृत जल आपूर्ति प्रणाली से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग स्वच्छता और सामुदायिक स्वास्थ्य को महत्व देते थे। उनके नवाचार अत्याधुनिक थे और उन्हें शहरी जीवन की गहरी समझ थी, इससे बहुत पहले कि यह कहीं और आम हो जाए। और फिर संस्कृति है। हड़प्पा के लोगों ने मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और कलाकृति के रूप में एक आकर्षक विरासत छोड़ी। लेकिन यहाँ एक बात है, कोई भी नहीं जानता कि उनका समाज कैसा था। उनकी लेखन प्रणाली को कभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है और मिस्र या मेसोपोटामिया के विपरीत कोई स्मारकीय महल या शाही मकबरे नहीं है। हड़प्पा का उदय सिर्फ शहरों के निर्माण के बारे में नहीं था, यह एक स्थायी विरासत बनाने के बारे में था। उनके द्वारा छोड़े गए नवाचारों ने सभ्यता के भविष्य को आकार देने में मदद की। हड़प्पा के कई शहरी नवाचार आज भी गूंजते हैं। हड़प्पा सभ्यता का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से हल न हो पाए, लेकिन उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं और अपने आसपास के संसाधनों का दोहन करते हैं, तो मानवता क्या करने में सक्षम है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक खोज करते रहें और आश्चर्य करना कभी बंद न करें।